सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Morning student, today we are going to start first lesson in SST. The name of this lesson is latitude and longitudes. बच्चों, सभी अदर जो हेवनली बॉडीज़ हैं उसी की तरह से हमारी अर्थ का शेप भी स्फेरिकल ही होता है। पास्ट में जो प्राचीन काल में जो लोग थे वो ये मानते थे कि अर्थ का शेप फ्लैट है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हमारे उसमें से स्पेस में से लिए गए हैं उनसे भी ये प्रूफ होता है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल ही है। ये एक तरीके से ऑरेंज जो संतरा होता है उसकी तरह से इसका शेप दिखाई देता है। इट मीन्स पोल्स में ये फ्लैट होता है और जो इक्वेटर होता है वहाँ वल्जिंग होता है, मीन्स उभार होता है। अर्थ के इसी पर्टिकुलर शेप को हम जियो अर्थ कहते हैं। अर्थ के शेप को हम एक मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लेस है। इस पर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और भी कई प्रजातियां हैं जो यहाँ पर मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में रहती हैं। अर्थ पर लैंड नहीं पाया जाता है। ओनली 1/3 एरिया पर लैंड एरिया पाया जाता है और बाकी के 2/3 एरिया में वाटर पाया जाता है। वाटर की जो लार्ज बॉडीज़ होती हैं, लार्ज एरिया होता है, उसे हम ओशियंस कहते हैं और लैंड के लार्ज एरिया को हम कंटिनेंट कहते हैं। अर्थ का ये जो लैंड मासेस है वो पूरी तरह इवन नहीं है, ये अनइवन है। यह माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यू एक्सेट्रा से बना हुआ है। लेकिन केवल लैंड ही नहीं, ओशियंस और सीज में भी हाई माउंटेन्स, डीप वैलीज, रॉकी लैंड एक्सेट्रा पाए जाते हैं। सन, मून, अर्थ ये सभी शेप में बॉल की तरह राउंड मीन्स गोल होते हैं। पुराने समय में लोगों का ये मानना था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन वह मानते थे कि अगर इसके किनारे से हम जाएंगे, इसके ऊपर चलेंगे तो हम गिर जाएंगे अर्थ पर से। लेकिन हम देखते हैं कि अर्थ का एक टिनी पार्ट ही फ्लैट है। फर्डिनांड मैगेलन एक फर्स्ट सेलर था जिसने ये प्रूफ करके दिखाया कि अर्थ का शेप राउंड है। जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की, मैन ने स्पेस में ट्रैवल करना स्टार्ट किया और मैन ने ये प्रूफ करके दिखाया कि न केवल अर्थ ही नहीं है, मून भी राउंड शेप में है। तो आज ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अर्थ का शेप राउंड है। लेट अस नाउ लुक एट द ग्लोब एंड स्पॉट द ओशंस एंड कंटिनेंट ऑन इट। ओशंस और कंटिनेंट की लिस्ट बनाते हैं और ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, जैसे सबसे बिगेस्ट ओशन कौन सा है, बिगेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, नॉर्थ पोल किसे कहते हैं और कहाँ पर है, और साउथ पोल किसे कहते हैं और कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है। इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जो चलते रहते हैं और जिनके आंसर्स हमें पता नहीं होती हैं। तो ग्लोब की सहायता से हम इन क्वेश्चनों के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने क्या ये कोई कोशिश की है कि इन सारी चीज़ों को हम ग्लोब पे किस तरीके से स्पॉट करें? ग्लोब वन टाइम में एक ही बार रोटेट करता है। इसका कारण यह होता है कि हम केवल ग्लोब का एक पार्ट ही एक समय में देख सकते हैं, अदर पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं। इसे हम हेमिस्फीयर कह सकते हैं कि हाफ हेमिस्फीयर को ही हम देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। ग्लोब पर आप जो पैरेलल लाइंस हैं उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। ये एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं। ये लाइंस स्ट्रेट दिखती हैं लेकिन होती नहीं हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे कर्व्ड सरफेस में रन करती हैं। ये एक दूसरे को काटती नहीं हैं क्योंकि ये पैरेलल रन करती हैं। वह लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं उन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और वह लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रनिंग करती हैं उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती हैं नॉर्थ पोल की तरफ, वो डिक्रीज़ होती जाती हैं, और जैसे जैसे वो साउथ पोल की ओर जाती हैं वहाँ भी वह डिक्रीज़ड होती जाती हैं। इक्वेटर पूरी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लोकेट करते हैं और इक्वेटर से ऊपर जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ तक की जो लाइंस जाती हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की, उन्हें हम 1 से लेकर 90 तक हम उन्हें लोकेट करते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है इन सभी में।
इक्वेटर इन अर्थ को इस अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। पार्ट जो इक्वेटर से ऊपर जाता है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और वह पार्ट जो इक्वेटर से बिलो मीन्स नीचे जाता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर इन दोनों हेमिस्फीयर का एज फॉर्म करता है। दोनों हेमिस्फीयर के सेंटर को पोल कहते हैं, जैसे ऊपर आपके नॉर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल। पोल्स लाइन नहीं है बल्कि ये पॉइंट्स हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लोकेट करता है, जबकि साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लोकेट करता है। जब कभी भी हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जितना भी हमारे डिग्रीज़ होती हैं वो उस डिग्रीज़ में नॉर्थ हम लोकेट करते हैं, डिग्री नॉर्थ, और जितना भी अगर हम इक्वेटर से बिलो या नीचे की ओर जाते हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के नंबर्स को हम 0 साउथ लोकेट करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे हम दिल्ली को स्पॉट कर रहे हैं तो हम 29 डिग्री नॉर्थ की ओर रनिंग करेंगे। लेट्स नाउ टेक ए लुक एट द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर रनिंग करती हैं। जब ये नॉर्थ से साउथ की ओर रनिंग करती हैं तो अपने रास्ते में आने वाली जो लैटिट्यूड्स हैं उनको कट भी करती हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 सर्कल्स बनाते हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रनिंग करती हैं। यही लाइंस ग्रिड फॉर्म करती हैं। इसी ग्रिड की वजह से किसी भी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करना इजी होता है। इन ग्रिड्स को नंबर देने में एक प्रॉब्लम एरोज हुई। Then it was proposed and later decided that the meridian passing through the observatory at Greenwich near London we treated the main or the prime meridian. It means ये बाद में डिसाइड किया गया कि जो ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच की जो ऑब्जर्वेटरी है जो लंदन के पास है उसे मेन या प्राइम मेरिडियन रखा जाए। जिस तरीके से इक्वेटर को 0 डिग्री रखा गया था उसी तरह से ग्रीनविच जो लंदन के पास है उसे भी 0 डिग्री नाम रखा गया उसके लिए। जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर जाते हैं तो वह वर्ल्ड का हाफ राउंड हो जाता है, और इस हाफ राउंड में 180 डिग्री ईस्ट की ओर और 180 डिग्री वेस्ट की ओर होते हैं, तो टोटल ये 360 सर्कल्स होते हैं। इस तरह से जो ग्रीनविच से ईस्ट की ओर जाने वाले मेरिडियंस हैं उन्हें ईस्ट या ई से लोकेट करते हैं, और ग्रीनविच से वेस्ट की ओर जाने वाले जो मेरिडियंस हैं उन्हें वेस्ट या डब्ल्यू से लोकेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जो जबलपुर है जो एमपी में है वो मेरिडियंस 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस में है। तो किसी भी प्लेस को ग्लोब पर स्पॉट करने में ये ग्रिड्स जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह से हमने अभी दिल्ली एंड जबलपुर के लॉन्गिट्यूड्स को फाइंड आउट किया, वैसे ही आप भोपाल, आगरा और पौंडीचेरी के लॉन्गिट्यूड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। इक्वेटर के अलावा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं। ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अर्थ को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।